जी नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं डेरा सच्चा सौदा में और यहाँ पे आई कैंप जो 30 सालों से चलता आ रहा है। ये डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शास्त्र जी महाराज जियों की याद में हर साल लगाया जाता है और आज इस कैंप का चौथा दिन है। तो कैंप में आज हम पहुँचे हैं चल रही गतिविधियों को जानने के लिए और उन्हें बताने के लिए हमारे साथ जुड़े एक नए मेहमान। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी आयानु जी। सबसे पहले आपका शुभ नाम? अमरीक सिंह। जी अमरीक सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं गढ़साना ब्लॉक श्री गंगानगर जिला से आया हूँ जी। जी श्री गंगानगर से आप आए हो। तो आप स्वयं आए हैं या आपके साथ कोई मरीज़ है जो आप आँखों के कैंप में लेकर आए हैं? मैं खुद भी आया हूँ और एक मरीज भी लेके आया हूँ साथ में। जी जैसे कि आप कैंप का आज चौथा दिन है और आप कैंप में देख ही रहे हो, आप कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। तो आपने जो भी यहाँ पे अनुभव किया, महसूस किया, उसके बारे में आप बताएं। यहाँ मैंने ये अनुभव किया कि हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा जो ऐसी जहाँ सुविधा है, जहाँ जो प्रेम का भाव है। डॉक्टर जो हैं, जो पैरा स्टाफ है, बड़े प्रेम से मतलब हमारे साथ व्यवहार करते हैं। और हमें जो खाने पीने की सुविधा है वो भी घर से बढ़िया है। घर में इतनी संभाल नहीं होती जो जहाँ ये डेरा सच्चा सौदा में हो रही है। जी जैसे आपने कहा कि घर जैसी संभाल होती है, तो जैसे ठंड का मौसम है उसमें अगर बात करें, कपड़े बिस्तर की भी ज़रूरत रहती है, रहने की भी ज़रूरत होती है। जैसे बाहर हॉस्पिटलों में बेड तक के किराए लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उसके बारे में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? देखो जी, यहाँ हमें कंबल और बिस्तरे इतने बढ़िया मिले हैं और रहने की ये टेंट लगे हुए हैं। टेंट में जो मरीजों की सुविधा है, सोने की, लैट्रिन पेशाब की बहुत बढ़िया है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं हमें, मतलब बहुत बढ़िया। घर से भी यहाँ सुविधा ज़्यादा है, यानी कंबल है, रजाई है, बिस्तर है और जो टेंट लगे हुए हैं उनमें कोई ऐसा नहीं हमें फील किया कि हमें सर्दी लगेगी। जी जैसे कि आई कैंप चल रहा है, आप देख रहे हैं, और ये फ्री है बिल्कुल। हज़ारों के हिसाब से हर रोज़ रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। तो समाज में मतलब गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं, डेरा सच्चा सौदा के द्वारा जैसे आप कैंप में देख रहे हैं, मतलब गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, अंधों को रोशनियां दी जा रही हैं। ये निरंतर जो सिलसिला है चल रहा है। तो ऐसे ही बहुत से मानवता भलाई ये काम है जिससे समाज का और ज़रूरतमंदों का, गरीबों का, लाचारों का भला हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इन सबको देखें, पूज्य गुरु जी अभी सुनारियाँ धाम में हैं, तो इन दोनों पहलुओं को देखें कि एक तरफ डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी अब भी जो मानवता भलाई ये काम है निरंतर कर रहे हैं और पूज्य गुरु जी अभी सुनारियाँ धाम में हैं। तो आपकी क्या सोच है कि पूज्य गुरु जी को समाज की कितनी ज़रूरत है? देखो जी, जो पूज्य गुरु जी ने मानवता भलाई के जो आँखों का कैंप की शुरुआत की है, जहाँ मतलब दिन रात ये चलता है। मानवता भलाई के 134-35 मानवता भलाई के यहाँ काम चलते हैं। उनमें भी ये आँखों का ऑपरेशन भी है जो फ्री आए साल यानी 13, 14, 15 को चलता है। उसमें गरीबों को फ्री लेंस सुविधा है, उनमें उनका कुछ भी खर्चा नहीं आता। बस हमने 2-3 मरीज और भी साथ में लाए थे, उनको भी मतलब फ्री उनकी आँखों के लेंस डाले आ रहे हैं और कोई ऐसी दिक्कत नहीं हमें। यहाँ बहुत पूजनीय हुजूर पिताजी ने जो ये चलाई है मुहिम, उसके अंतर्गत ये दुनिया में हमें कहीं नहीं देखने को मिला ऐसा यानी जो इलाज होता है, जैसे जो यहाँ संभाल होती है। मतलब मानो कि घर में भी बच्चे नहीं इतना संभालते जो जैसे लैट्रिन पेशाब हमें जो मतलब जो जिनको दिखाई नहीं देता, उन बूढ़ों को खुद जो गृहस्थ के मेंबर है वो पकड़ के ले जाते हैं, उनको बाथरूम लैट्रिन तक भी उनकी साफ करते हैं। ऐसी जो यहाँ संभाल और ऐसा जज्बा जो पूजनीय हुजूर पिताजी ने दिया है वो कहीं नहीं मिल रहा है दुनिया में। जी, जैसे कि आपने बताया कि कैंप में घर जैसी संभाल होती है, बुज़ुर्गों को मतलब घर में घर वाले भी संभाल नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ पे जो सेवादार हैं, शास्त्र नाम जी गिरनास वेलफेयर फोर्स विंग के भाई बहन हैं, उनका टट्टी पेशाब भी उठाते हैं, हर तरह की सेवाएं हैं, घर की तरह संभाल कर रहे हैं। तो जैसे गरीबों का भला हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को देख करके हम अगर पूज्य गुरु जी की बात करें कि पूज्य गुरु जी की समाज को कितनी ज़रूरत है और कितनी जल्दी पूज्य गुरु जी समाज में होने चाहिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पूज्य गुरु जी की जो अब इस टाइम सुनारिया धाम में बहुत समाज को ज़रूरत है। जब से पूज्य गुरु जी सुनारिया धाम में गए हैं, वैसे तो जो उनके अनुयायी हैं पीछे, वैसे उनकी जो शिक्षा पर वैसे 100% पैरा दे रहे हैं। फिर भी समाज को पूज्य हुजूर पिताजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे नशे, पंजाब में तो नशों का घर हो गया है, यानी इतने नशे हैं। अगर पूज्य हुजूर पिताजी यहाँ इस टाइम होते तो और भी मतलब ये सुधार हो जाता, भी ये नशे को ख़त्म ही हो जाता जड़ से। और पूज्य हुजूर पिताजी की आज कहें तो बहुत ज़्यादा समाज को ज़रूरत है। जी,
आपने कहा कि नशे पंजाब के अंदर और भी अन्य स्टेटों के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर पूज्य गुरु जी समाज में जल्दी आते हैं तो समाज में आने से पूज्य गुरु जी का क्या असर होगा? पूज्य गुरु जी के आने से ये जब ये पूज्य गुरु जी ने जो ये सेवा की मुहिम, जो जितने भी नशों को जड़ से ख़त्म करने की मुहिम चला रखी है सेवादारों के अलावा खुद के आपके दिशा निर्देश के द्वारा, तो इससे पूज्य पिताजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज को। और जितनी जल्दी हो पिताजी, हम तो यही कहते हैं पूज्य हजूर पिताजी जल्दी से जल्दी आएँ ये अब यहाँ। जी, जी, जी। इनका कहना है कि पूज्य गुरु जी समाज में जल्दी से जल्दी आएँ ताकि जितनी बुराइयाँ हैं वो दूर हों और हर कोई सुखी से रह सके। जी सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।